हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। ये तीसरा पार्ट है वेग और चाल वाले सीरीज़ का। अपन ने फर्स्ट पार्ट में थ्योरी देखी थी और 2-3 न्यूमेरिकल देखे थे। सेकंड पार्ट में हमने 7 से 8 न्यूमेरिकल देखे थे जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आज हम वापस से वही कर रहे हैं और ये वाला वीडियो डिफेंस वाले बच्चों के लिए बहुत कारगर रहने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैंने डिफेंस की बुक में भी देखे हैं, सेम एज इट इज़ ही आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ नीट, आईआईटी, पीएमटी, इनके ये सारे के सारे सवाल जो हैं जो एनडीए दे रहे हैं बच्चे, या फिर डिफेंस की अदर एग्ज़ाम जैसे एयरफोर्स, एक्स या वाई ग्रुप, इनके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी सवाल आप देखेंगे ना, ये सारे के सारे सवाल उन पेपर्स में हैं बच्चों। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन करना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन के ऊपर कुछ दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक सीधी रेखा में, इसे स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर प्रथम आधी दूरी v1 से तय करता है तथा शेष आधी दूरी v2 से तय करता है। व्यक्ति का औसत वेग ज्ञात कीजिए। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो देखते ही हो जाना चाहिए था। ये क्वेश्चन कैसा है बच्चों, ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि अगर ये डिस्टेंस पूरी ऐसी मान लेते हैं, s डिस्टेंस है, तो इस s डिस्टेंस का आधा पार्ट मतलब s/2 ट्रेवल कर रहा है किससे, v1 से, और रिमेनिंग s/2 ट्रेवल कर रहा है किससे, v2 से। तो फिर आपको क्या देखना है, औसत वेग देखना है, एवरेज वेलोसिटी देखना है। v एवरेज क्या होगा बच्चों, ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर ही। ठीक है, तो ये तो देखते ही आंसर पता चल जाना चाहिए। इसका ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, डी आएगा। ठीक है, ओके, तो ये सवाल इजी था, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगला तीसरा और चौथा सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या सवाल है, देखो, एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तथा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आ जाती है। इस यात्रा के दौरान कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। लो बच्चों, सवाल वापस से वैसा का वैसा ही है। क्या बोल रहा है इस बार, एक कार ए से कहाँ की ओर गई, बी की ओर गई। ए से कहाँ की ओर गई, बी की ओर। तो जाते समय उसकी चाल कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर, v1 मान लेते हैं, ये हमारे लिए क्या है, v1 है। और आते समय उसकी चाल कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। यही तो है, क्लियर है। डिस्टेंस दोनों ही केस में समान है, डिस्टेंस समान है, एक बार 20 है और एक बार आते हुए 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रहा है। तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, वी एवरेज का क्या होना चाहिए, 2v1 v2, 2v1 की वैल्यू 20, v2 की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, इन दोनों को ऐड कर दो, 50 आएगा। क्या रे देवताओं, ये तो कट गया, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 और 8 तीन 24 किलोमीटर पर आवर। पता चल गया, सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक लड़का 6 किलोमीटर दूर स्थित अपने स्कूल 2.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से नियत चाल से चलता है और 4 किलोमीटर पर घंटे की नियत चाल से लौटता भी है। पूरी यात्रा के लिए सड़क की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में होगी। बताओ भाई, तो फर्स्ट वीडियो में ही ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, 6 किलोमीटर, टोटल 6 किलोमीटर है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि जाते समय उसका वेग कितना है, 2.5 है, आते समय कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अरे यही तो है, आते समय क्या होगा, औसत चाल। डायरेक्ट देखो, वी एवरेज क्या, 2v1 2.5 प्लस v2 इंटू v2 4 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, दोनों को जोड़ लो ना, दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा क्या, पॉइंट से पॉइंट को हटा दो। ठीक, अब ये 5 वाला पार्ट हो गया, तो 5 25 और ये 13 बार जाएगा।
5 दूनी 10 रही तो 40 हो गया बच्चों, 40/13 किलोमीटर पर आवर। पता चला क्या? बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यही आएगा। देखो सवाल सारे के सारे एक ही फॉर्मूला पर हैं। अगर डिस्टेंस सेम है ना, 2 भागों में बटी हुई हो डिस्टेंस और इक्वल हो डिस्टेंस, तो हमारे पास में सबसे बेहतर फॉर्मूला यही है बच्चों। ठीक है, इससे सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां और 6ठा, मेरे हिसाब से ये भी इसी तरीके के सवाल होंगे। देखो, एक कार 2 स्थानों के बीच प्रथम आधी दूरी 30 किलोमीटर पर आवर से और शेष आधी दूरी 50 किलोमीटर पर आवर से तय करती है। संपूर्ण यात्रा के लिए कार की औसत चाल। ये लो बच्चों, वापस से वही सेम। देखो, आधी दूरी 30 से और आधी दूरी 50 से हो जाएगा क्या? सवाल हो जाएगा। फॉर्मूला वापस से कितना है? 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। मेरे हिसाब से अब इस फॉर्मूले के सारे सवाल आपसे आसानी से हो जाने चाहिए। ठीक है, तो सवाल सारे एक ही तरीके के आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 देखिए, एक सीधी सड़क पर चलती हुई एक कार 1/3 भाग दूरी का 1/3 भाग 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष भाग 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। हालांकि पैटर्न वही है, लेकिन इस बार सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करके बताता हूँ। छठे सवाल की बात कर रहा हूँ मैं। छठे सवाल में बोल रहा है, ये अगर डिस्टेंस मान लेते हैं ए और बी यहाँ मान लेते हैं, 1/3 दूरी का 1/3, तो टोटल दूरी कितनी? s, उसका 1/3 मतलब 1/3 भाग। इतना कितनी चाल से बच्चों? 20 से। ठीक है, और बच गया कितना? तो टोटल थी s में से s/3 हटाओगे तो कितना आएगा? 2s/3 आएगा क्या है? तो टोटल ये जो डिस्टेंस है बची हुई, रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो कितनी चाल से? 60 से ट्रेवल कर रहा है। अरे यही तो है फॉर्मेट। क्या है बच्चों? फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस तो s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इस वाली के लिए टाइम देखो, इस वाली के लिए टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी? s/3 मल्टीप्लाइड विद स्पीड, ये 20 आ जाएगा। प्लस इस वाले केस के लिए डिस्टेंस कितना है? 2s/3 मल्टीप्लाइड विद स्पीड कितनी है? 60 है क्या? ऐसा ही होगा। चलो क्या करेंगे, s को कॉमन ले लीजिए, नीचे s को कॉमन ले लीजिए, तो नीचे यहाँ पे कितना बच रहा है? 1/60 बच रहा है क्या? ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है? तो इसे मैं 2/180 लिख देता हूँ, मेरे लिए इजी रहेगा। ठीक है, ये हो गया। s से s तो कैंसिल हो गया, डन। चलो सॉल्व करो, तो ये क्या आएगा देखना, 1 ऊपर रिमेनिंग, नीचे एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 180 ले लेता हूँ एलसीएम। ठीक है, फिर 180 को 60 डिवाइड करो, 3 आएगा क्या? तो यहाँ पर तो आया 3 और यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। सॉल्व करो, 180 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा क्या? 180 में किसका डिवाइड बच्चों? 4 का। कितना आएगा? 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 16 2 बचे ना, नहीं 4 पंजो 20, 45 किलोमीटर पर आवर। ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा, अपन ने कहीं गलती करी है तो वो देख लीजिए। 60 ये ठीक है, 18 ये भी ठीक है, 2 भी ठीक है। ओहो, यहाँ पर गलती है ना बच्चों, ये देखो, ये 2 आना चाहिए था, ये अपन ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना लिख दिया है? 1 लिख दिया था, तो ये 5 होगा भाई, गलती हो गई, ये मेरे से गलती हुई है, आपसे नहीं, मेरे से गलती हुई है। देखिए क्या होगा, तो 180 में डिवाइड लगाना है किसका? 5 का, तो 5 3 जा 15 हो गया, 3 बच गया और 36, कितना आएगा? 36 किलोमीटर पर आवर आएगा। डन हुआ ये। चलिए, तो कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी, मेरी कैलकुलेशन के कारण वो क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। ओके, नेक्स्ट देखिए 7 और 8। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, एक कार आधे समय तक 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, इस बार आधा समय बोल रहा है, आधी दूरी नहीं बोल रहा, ध्यान में रखना।
तथा शेष आधे समय तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। यदि कुल तय की गई दूरी 60 किलोमीटर हो तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। सवाल को पढ़ते ही तरीका पता चल जाना चाहिए भाई, ठीक है। तो मैं पहले तो 60 किलोमीटर, टोटल दूरी 60 किलोमीटर, मैंने 80 बोल दिया था क्या? मेरे को ऐसा लगा मैंने 80 बोला। चलो, टोटल डिस्टेंस जो है ए से लेकर बी तक वो कितनी है? 60 दे रखी है हमें, 60 किलोमीटर। फिर बोल रहा है आधा समय, आधा समय मतलब t/2 टाइम। t/2 टाइम के लिए उसकी स्पीड कितनी थी? 80 थी, 80 किलोमीटर पर आवर। और रिमेनिंग t/2 टाइम के लिए कितनी थी? रिमेनिंग टाइम के लिए कितनी थी? 40 है। इस बार टाइम का कॉन्सेप्ट है बच्चों, इस बार टाइम का कॉन्सेप्ट है। और टाइम वाले कॉन्सेप्ट के अंदर v1 + v2 डिवाइडेड बाय 2 वाला केस चलता है, लेकिन तो भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं कि फॉर्मेट यही बैठना चाहिए। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? 60 है। v एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं ना, v एवरेज है टोटल डिस्टेंस, दैट इज 60 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या? t/2 और t/2 यही तो था, अरे यही है, ठीक। तो टोटल टाइम कितना है? t है। अब ये चीज़ हमें कैसे कैलकुलेट करनी है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सा तरीका था, ये जो डिस्टेंस है ना 60, इस 60 को कैसे चेंज करेंगे वो समझिए। तो हमने बोला ये ए से लेकर, इस वाले पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ, ए से लेकर सी वाले पार्ट के लिए डिस्टेंस क्या होगा? टाइम इनटू स्पीड हो जाएगा क्या? टाइम कितना? t/2 और स्पीड कितना है? 80, ठीक है। प्लस रिमेनिंग टाइम कितना? t/2 है, शेष आधा समय, और उसमें स्पीड कितनी है? 40। तो हमने लिखा t/2 को मल्टीप्लाई करो 40 से, डिवाइडेड बाय क्या? टोटल टाइम। ये तरीका सबसे सही है। t/2 को क्या लिया जा सकता है? कॉमन लिया जा सकता है, ठीक। ऊपर क्या बच गया? 80 + 40 बचेगा क्या? और नीचे देखो, नीचे तो t था ही, t से t क्या हो गया? कैंसिल। 80 + 40 डिवाइड बाई 2 120 डिवाइड बाई 2 60 आएगा क्या? ठीक। और मैं आपको और क्या बोल रहा था, इस वाले केस में v1 + v2 डिवाइड बाई 2 कीजिए। जब टाइम इक्वल दे रखा हो ना, टाइम के साथ में दे रखा हो, तो सबसे सही तरीका यही बैठ जाएगा आपका, अगर आधे आधे टाइम में दिया हुआ है तो, ठीक। आगे देखो, आगे वाला क्या? प्रथम 1 घंटे तक किसी ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है तथा अगले आधे घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। आधे घंटे तक, इस बार टाइम चेंज कर दिया है। संपूर्ण यात्रा में ट्रेन की किलोमीटर पर आवर में औसत चाल ज्ञात करो। देखो वही सेम तरीका है वी एवरेज का। वी एवरेज बराबर क्या होगा? डिस्टेंस देखो पहले के लिए 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कितने टाइम तक चला? 1 घंटे तक चला। तो हमने बोला 60 इस चाल से चला था 1 घंटे तक, टोटल दूरी हो गई क्या? प्लस और क्या है? आधे घंटे तक चला किस चाल से? 40 से। तो आधा घंटा टाइम और किस चाल से चला? 40। टोटल डिस्टेंस आ गई है अब हमारे पास में। डिवाइडेड बाय क्या करें बच्चों? टोटल समय कितना है, टोटल टाइम कितना है। तो 1 घंटा यहाँ पे, आधा घंटा यहाँ पे, 1.5 घंटा हो गया क्या? मतलब 3/2 आवर आ गया क्या? चलो ये तो हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 20। 60 और 20 होता है 80। 80 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 कितना आएगा रे देवताओं? देखो 8 दूनी 16, ये 3 का भाग लगा दीजिए। ये कितना बैठ रहा है? इतना बैठ रहा है क्या? 53.33। कितना? 53.33 करके देख लो ना, आ ही रहा है। 3 5 15 बैठ रहा है और कोई तो ऑप्शन नहीं बैठा। पॉइंटों के अंदर तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे वाला केस। 8 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। 9th क्वेश्चन देखिए। ओके 9 तो गायब है, 10th देखिए। ओहो, ट्रेन का सवाल आ चुका है। 10वां सवाल देखो, ट्रेन वाला है बच्चों। क्या बोल रहा है? 150 मीटर लंबी ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की नियत चाल से गतिमान है। 850 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? ये मेरे हिसाब से 10वीं में इस तरीके के, 10वीं 9th में इस तरीके के सवाल थे। जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को पार करती है तो उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है बच्चों? कितना? तो हमने बोला ये तो पुल था, ये पुल मानो, ठीक है। ट्रेन आई,
ठीक। तो आने के लिए तो उसे पहले डब्बे में एंटर होना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरी ट्रेन जो है इस पुल को अगर पार करेगी तो इसका मतलब ट्रेन का लास्ट वाला डब्बा इसे पार कर जाना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होना चाहिए बच्चों? पुल का डिस्टेंस प्लस ट्रेन का डिस्टेंस, पुल की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। ठीक है, पुल की लेंथ कितनी थी भाई? पुल की लेंथ है 850 और ट्रेन की लेंथ है कितनी? 150। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 1 किलोमीटर। कितनी है? 1 किलोमीटर है। ध्यान में रखना, 1000 मीटर हो गया अगर आप देखोगे तो। ये बात ध्यान में रखना। इस तरीके के केस में हम क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ पुल, या लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ये बात ध्यान में रखना, टोटल डिस्टेंस यही होती है। चलिए, अब कितना समय लगा होगा? चलो, चाल कितनी थी बच्चों? 45 थी क्या? 45 किलोमीटर पर आवर थी, यही बोल रहा है वो। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने बोला इस चीज़ को देखिएगा, 1000 मीटर था ना, तो ये 1000 मीटर में लेता हूँ, डिस्टेंस आ गया, डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ पर तो नीचे करें 1000, किलोमीटर चेंज हो गया, आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए ऊपर 60/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया ये? 1000 से 1000 की रामायण तो गई, 15 से काटो, 15 चौके 60 और 15 थी 45, फिर 3 से काटो इसे तो 3 दूनी 6, 80 आ रहा है मेरे हिसाब से, 80 सेकंड। कितना टाइम हो गया? 80 सेकंड लगेगा। कितना? 80 सेकंड लग रहा है। डन। चलो आगे देखो, ये सवाल डन हुआ ना? आगे देखो, एक सरल रेखा में गतिमान एक कण 40 सेकंड पश्चात प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता, सॉरी 40 नहीं, 10 सेकंड बाद में प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है, जहां से चला वहां पर वापस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका? 0 है। इस चीज से मेरे को क्या पता चला? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका? 0 है। फिर क्या बोल रहा है? यदि कण द्वारा इस समय में 30 मीटर की दूरी तय की गई हो, डिस्टेंस, दूरी कितनी? 30 मीटर। डन। हो तो कण की गति, हो तो कण की गति के लिए कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य देखना है। चलो, असत्य मतलब जो गलत है भैया। चलो, कण का विस्थापन 0 है, ये बिल्कुल सही है। कण की औसत चाल 3 मीटर पर सेकंड है। 3 मीटर पर सेकंड निकाल लो ना औसत चाल। क्या है? दूरी बटा समय कितना? 10 सेकंड लग रहा था तो ये कन्वर्ट हुआ 3 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, औसत चाल भी बिल्कुल सही है। कण का विस्थापन 30 मीटर है। नहीं भाई, विस्थापन कितना है? 0 है, ये गलत है। सी ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करना है? सी आएगा इसका। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, ये हो गया। तो ये तो छोटा सा सवाल था। आगे देखो, 12वां सवाल क्या बोल रहा है? 12वें सवाल में, एक कण 10 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त में 5 सेकंड में घूमता है, कण का औसत वेग ज्ञात करो। ओके, ठीक है। देखो, इस तरीके का सवाल कुछ ऐसा बोल रहा है वो। वाह वाह, क्या डायग्राम बना है। देखो, अर्धवृत्त यही होगा क्या? ऊपर वाला मान लेता हूँ। ठीक, वो यहां से चला, यहां से चला 10 मीटर त्रिज्या का, और ये त्रिज्या कितनी है? 10 मीटर है। तो ये यहां से लेकर यहां तक की, देखो आपको औसत वेग पूछ रहा है तो मेरे को यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये तो है 10 और ये है यहां से लेकर 10, तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी है? 20 मीटर। डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ठीक है, और कितने समय में? 5 सेकंड में ट्रेवल कर लेता है भैया। 5 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड। डन हुआ क्या? चलो, कितना? 4 मीटर। हाँ, अगर यहाँ पर चाल पूछ लेता, क्या पूछता? चाल। तो चाल के लिए हम ये पूरा ये डिस्टेंस देखते ही है, और ये कितना होता है? पाई आर होता है क्या? तब हमें पाई आर करना पड़ता था, और पाई आर में कितना? 5 सेकंड का डिवाइड करते हैं। आर की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो ये 10 पाई डिवाइडेड बाय 5 करते बच्चों। किसके लिए? किसके लिए? चाल के लिए। ठीक है, और
वेग के लिए ये बिल्कुल सही है। देखो अब नेक्स्ट 13 वाला देखिए, ये हो गया। एक व्यक्ति अपने घर से 2.5 किलोमीटर दूर बाजार की ओर सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। बाजार पहुंच गया क्या? फिर बाजार बंद देखकर वह तुरंत वापस मुड़कर घर की ओर इतने चाल से चलता है। 0 से 40 मिनट समय अंतराल में व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, ऐसा सवाल मैंने करवाया है आपको। बताओ, देखो जल्दी जल्दी अगर इस सवाल को जल्दी नहीं करेंगे, धीरे धीरे अगर इस सवाल को हम पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या पता चल रहा है वो देखो। सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस देखो, ये ऐसे बना लेते हैं लंबा सार का, ठीक है। चलो ये टोटल 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर ये लिखा अपन ने। बाजार तक की दूरी, घर से बाजार तक की दूरी इतनी है, 2.5 किलोमीटर। जाने में इतना, कितनी चाल से जाता है वो? 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। कितनी चाल से? 5 किलोमीटर पर आवर से चलता है। समझिए 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलेगा वो, इसके अकॉर्डिंग। तो ये 2.5 किलोमीटर चलने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लगेगा क्या? तो इस डेटा से मेरे को ये पता चल रहा है कि वो आधे घंटे में कहाँ पहुँच गया? बाजार पहुँच गया। 30 मिनट में वो बाजार पहुँच गया, ठीक है। चलो आगे देखो। फिर बाजार को बंद देख करके वो तुरंत मुड़ करके घर की ओर आता है। घर की ओर कितने में? 7.5 किलोमीटर पर आवर से घर की ओर लौटता है। चलो अब समझना, वो अब इस चीज़ को समझना। 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर चलने में वो कितना? 1 घंटा लेता है 7.5 किलोमीटर चलने में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? मैं बोलूँगा 60 मिनट में, 60 मिनट में वो कितना चला? 7.5 किलोमीटर चला। बात समझ में आई? तो फिर 1 मिनट में कितना चलेगा वो? 7.5 में भाग लगाऊं मैं किसका? 60 का, ठीक है, यही तो है। चलिए तो 2.5 किलोमीटर कितने में ट्रैवल करेगा? 2.5 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यही होगा। इसी तरीके से होना चाहिए वैसे तो देखा जाए तो, ठीक है। चलो अब मेरे को इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट तक का ही काम चाहिए। 0 से 40 मिनट के समय अंतराल में उसकी औसत चाल। मेरे को 10 का तो इसका तो पता है। आधे घंटे में तय दूरी, आधे घंटे में तय दूरी कितनी है? 2.5 है। एक दूरी तो पता चल गई, मतलब 30 मिनट का तो मेरे को आइडिया है 30 मिनट में वो कितना चला। फिर 30 मिनट से इस तरफ 10 मिनट चला होगा क्या? इस तरफ 10 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो देखो। तो हमने बोला 10 मिनट में कितना ट्रेवल किया भाई? 7.5 में भाग लगाया 60 का और गुणा कर दिया किससे? 10 से। ये लो देवताओं, कितना भाग देखो, 6 एकम 6 यहाँ पर आ गया, फिर 6 दूनी 12, 3 6 पंजो 30। बात समझ में आ रही? टोटल मिलाकर के उस 40 मिनट में, समझना, उस 40 मिनट के अंदर वो 2.5 किलोमीटर और 1.25 किलोमीटर चल रहा है। तो 30 मिनट में तो उसने ट्रेवल किया कितना? 2.5 किलोमीटर। और बचे हुए 10 मिनट में उसने ट्रेवल किया 1.25 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना? 3.75 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस है, ठीक। टाइम कितना? 40 मिनट। 40 मिनट को आर में कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने बोला वी एवरेज जो है, वी एवरेज होगा 3.75 डिवाइडेड बाय 40, और मिनट में था, इसे किलोमीटर में आर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 60 का डिवाइड, ठीक है। ये तो कट जाएगा यहाँ से, 6 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3.75 मल्टीप्लाइड विद 6 डिवाइड बाई 4, ठीक। एक तरीका तो ये, यहाँ से काटना चालू करो, ठीक है। और इनमें से ऑप्शन देखो तो 5 तो नहीं बैठ रहा है, किसी भी हिसाब से 5 तो नहीं बैठेगा, है ना। इन तीनों में से कोई एक बैठेगा, नीचे 4 मेरे को दिखाई दे रहा है, तो या तो इन दोनों में से, फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बैठ सकता है, ठीक। देखते हैं एक बार के लिए, काम करो। 6 5 ज़ा 30, 3 आएगा, फिर 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 42 एंड 3 45, 4, फिर 6 3 ज़ा 18, 18 एंड 4 22, डिवाइड बाई 4 डिवाइड पे आने पर ऊपर ही आना चाहिए। चलो ये दोनों भी नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 हो जाएगा और ये 145 आएगा।
और ये नीचे 8 आ जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। चलो फाइनली आंसर कौन सा है, डी है। कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, डी है ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट वाले पार्ट पे। क्या बोल रहा है 14 के अंदर कि किसी वस्तु के लिए औसत वेग और औसत चाल के संख्यात्मक मानों का अनुपात क्या होगा भाई देवताओं, आप ये ध्यान में रखो। औसत वेग v एवरेज, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, जबकि औसत चाल जो है वो दूरी से निर्भर करती है, और दूरी ज़्यादा होती है विस्थापन कम होता है। तो ये तो है कम और ये है ज़्यादा, भाग लगाओगे तो वैल्यू क्या आएगी, कम ही आएगी क्या, या तो कम या बराबर। ठीक है, या तो 1 से कम या फिर उसके ज़्यादा बराबर हो सकता है, इससे 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ये मान। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इकाई होता है, पॉसिबल है इकाई अथवा इकाई से कम, ये ज़्यादा परफेक्ट है। या तो इकाई हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर उससे भी कम होगा। ठीक है, ये परफेक्ट है बच्चों। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है 15वें में, एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर गति के प्रथम आधे समय में, आधे समय वाला केस है, आधी दूरी वाला नहीं, आधे समय में v1 वेग से और अगले आधे समय में v2 वेग से चलता है। व्यक्ति का औसत वेग होगा क्या, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। याद होना चाहिए, बताया था मैंने ये चीज़। ठीक, ध्यान में रखिएगा। जब समय वाला केस होता है तो फिर v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, बहुत सिंपल हो जाता है तब। चलो, और मेरे हिसाब से अब ये अंतिम सवाल है, इसके आगे कोई सवाल होगा नहीं। डन। अंतिम पड़ाव पर क्या बोल रहा है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी है, 45 किलोमीटर पर आवर की एक समान रूप से वेग से गतिशील है। इसे 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। दूरी कितनी, पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, फिर पुल की लंबाई कितनी, 1 किलोमीटर मतलब 1000, ओहो मैंने पहले ही 1000 लिख लिया। टोटल कितना, 1100 मीटर। दूरी आ गई क्या, डिस्टेंस। टाइम स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो कुछ ऐसा लिखूँ क्या, ऐसा कर सकता हूँ मैं, मेरे को पूरी इजाज़त है। ठीक है, चलिए 1 0 से 1 0 तो इसका यहाँ से उड़ा दो। देखो 15 से देखो, 15 × 45, 15 × 60, पहले भी डिस्कस किया था ये अपन ने। फिर 2 से इसको देखूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 12, जिसे मैं आगे भी सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन करूँगा नहीं क्योंकि मेरे को आगे डिस्टेंस दिख रही है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं आगे। तो टाइम में क्या हो जाएगा, टाइम विल बी डिस्टेंस जो कि 1100 है, और उसमें स्पीड का डिवाइड लगा दो, 100 नीचे 12 ऊपर, ये तो कट जाएगा। 12 1 × 12 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अरे ये तो आ ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, कहीं गलती है, कहीं ना कहीं तो गलती है। ओके, ये 3 दूनी 6 होगा ना भैया, तो ये कितना आएगा, 8 आएगा ना, तो ये भी कितना आएगा, 8 आएगा ना। चलो कितना, 88, मल्टीप्लाई करोगे 88 आएगा, 88 सेकेंड। ठीक है, डन हुआ इस तरीके से। चले आगे देखिए, आगे कैसे काम करेंगे हम इसे। एक कण, लास्ट क्वेश्चन है ये, एक कण प्रारंभ में 20 सेकंड तक 3 मीटर पर सेकंड के वेग से और अगले 20 सेकंड तक 4 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से और अंतिम 20 सेकंड तक 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है। औसत वेग ये लो, हर एक टाइम के लिए स्पीड दे रखी है, हर एक टाइम के लिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस देखो भाई, इस केस के अंदर वही काम चलेगा भाई अपने पास में। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, वीटी आ जाएगा इस केस में, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। याद आ रहा है क्या, करवाया था पहले वाले में ही, है ना। देखो तो क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम कुछ ऐसा एडजस्ट कर देते हैं, इसको हम बोलेंगे v1 t1 20, टाइम हो गया, स्पीड 3, प्लस v2 t2 20, टाइम हो गया, स्पीड 4, प्लस v3 t3 20, टाइम हो गया और 5 स्पीड हो गई। डिवाइडेड टोटल टाइम्स 20 प्लस 20 प्लस 20 60 हो जाएगा क्या,
ठीक, या तो आप क्या कर सकते थे, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3 कर लेते, तो भी आता, तो भी आना चाहिए था। बात तो ऐसी चल रही है भैया। चलो करके देखो कितना आ जाएगा ये, तो 20 तो कॉमन ले लो, क्या बना 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 60। देखो मैं यही तो बोल रहा था आपको, मैं आपको यही तो बोल रहा था, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो भी आ जाता, क्योंकि टाइम वाला चल रहा है और इक्वल टाइम स्पेल में काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इक्वल टाइम स्पेल में काम कर रहा था। कितना हो जाएगा 7 5 12 में 3 लगाएगा भाग 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन पता चल गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लाइट ज़्यादा आ रही है, फोकस ज़्यादा पड़ रहा है ना। ओके चलो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।